किसान को दुखी कर कोई फायदा नहीं मिलेगा, देश को नुकसान। रही बात प्रधानमंत्री की, मैं प्रधानमंत्री जी का तो फैन हूँ। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भी उन किसानों को समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे जी, हर जगह खड़े हैं उत्तर प्रदेश का हर किसान, और मुजफ्फरनगर का भी हर किसान खड़ा। हाँ जी, हर किसान के साथ। हाँ, किसान। अच्छा, अभी बात चली थी प्रधानमंत्री की जी, तो प्रधानमंत्री के आप फैन है, क्यों फैन है, ऐसी क्या वजह है? प्रधानमंत्री जी ऐसे तो और होना ही नहीं कोई। ऐसा उदाहरण बताइए थोड़ा सा। ऐसा उदाहरण ये हो जी, जो 170 धारा हटा दी। हाँ, मैं सहमत। सबसे पहला सहमत इसी बात से, और मंदिर बना दिया। हमारे हिंदुओं को तो सबसे मेन चीज आई थी, और तो इससे बड़ी क्या कर लेंगे। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके। जैसे कि हम आपसे वादा करते हैं हर बार, एक नए गांव में नए प्रधान से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारा उद्देश्य है सच दिखाना और बताना कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनते ही है, क्या 5 साल में उन्होंने उनके लिए क्या क्या विकास कार्य करे, शिक्षा को लेकर क्या बदलाव किया, सफाई को लेकर क्या बदलाव किया, और कोरोना महामारी कोविड-19 को लेकर उन्होंने अपने गांव में कितनी सतर्कता बनाए रखी। इसी के लिए हम आपको बार बार ग्राम प्रधानों के विचार इस चैनल के माध्यम से आपके पास रखते हैं। और आज For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. हमारे जो खास मुलाकात में खास शख्सियत है, मैं बता दूं कि उनका नाम है धारा सिंह जी। और धारा सिंह जी नाम एक इत्तेफाकन पड़ा। आइए सफरनामा शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे। सर सबसे पहले तो ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दारा सिंह है। और गांव का नाम? नन्हेड़ा, मोरना ब्लॉक। मोरना ब्लॉक। धारा सिंह जी। जी, धारा सिंह जी से इंस्पायर होकर नाम आपने रखा, या कहीं ना कहीं ये वैसे ही कुंडली के हिसाब से था? नहीं, कुंडली के हिसाब से नहीं था। जब मुजफ्फरनगर में दारा सिंह जी कुश्ती के लिए आए। अच्छा, मुजफ्फरनगर में आए थे? मुजफ्फरनगर में आए थे। अच्छा, काफी पुरानी बात है जी। उस टाइम मैं छोटा था, तो मेरे पिताजी मैं भी मुजफ्फरनगर देखने के लिए गया कुश्ती। पिताजी को शौक था? तो पिताजी को शौक था, तो उन्होंने मन ने कहा जी मेरा नाम भी दारा सिंह रख दो। उन्होंने मेरा नाम दारा सिंह रख दिया, तभी से मेरा नाम ओरिजिनल दारा सिंह। ओरिजिनल नहीं था जी। देखिए, बड़े इत्तेफाकन की बात है, ये एक धारा सिंह जी की कुश्ती देखने गए, और वो दारा सिंह जी जो शख्सियत थी, उन्होंने हमारे भारत का नाम बहुत गौरव किया, बहुत रोशन किया। कुश्ती में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, आपकी। और उनसे इंस्पायर होकर इनके पिताजी बड़े प्रेरित थे, उनकी कुश्ती देखने का शौक था, तो ये भी गए, और ऐसे इनका नाम धारा सिंह। जी जी धारा सिंह जी, जी, आपके गांव में प्रवेश हमने किया, बहुत अच्छा लगा जी। स्कूल बहुत सौंदर्यकरण था, जी लेकिन जी जितना सौंदर्यकरण वो बाहर से है, जी, क्या शिक्षा के मामले में भी अंदर से इतने ही सुंदर है? शिक्षा में इससे भी अच्छा। कैसे? थोड़ा बहुत अच्छे टीचर आए, और अब पहले सब टीचर भी टैट वैट करे हुए जितने प्राइवेट स्कूल हो, इनसे तो इनमें बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही। और हमने जितने भी स्कूल में काम कराए एकदम एक्यूरेट कराए। प्राइमरी स्कूल बच्चों को भी बेंच वैंच सब पंखे वंखे फिट करवाए। लेकिन एक चिंताजनक की बात है जी, फिर भी जनसंख्या के हिसाब से गांव में पढ़ने वालों की जनसंख्या प्राइमरी स्कूलों में कम क्यों? कम इसलिए है जी, ये जो हमारा लेडीज है, वो मैंने आपको बता दिया, पढ़े लिखे जितने भी टीचर हो सबसे अच्छे इन स्कूलों में हो। सरकारी प्राइवेट में कितने ज़्यादा इंटर करी हुई 3000 की, कोई 14वीं भी कर ली किसी ना, तो इतने अच्छे उनमें टीचर नहीं है। टीचर ही नहीं अच्छे हैं, लेकिन ये जो हमारा भागा दौड़ हो रही लेडीजों की, एक दूसरे का देख को करेज हो रहा है इनको, भाई नहीं वहीं पढ़ाना मुझे रोना बच्चा, इसलिए आज से बच्चे वहाँ जा रहे। और नहीं तो हमारे गांव से अच्छा स्कूल फिलहाल देख लो, आप भी घूम रहे हैं कहीं नहीं। प्रधान जी का कहना है दर्शकों कि प्राइवेट स्कूल में जितनी बेहतर और अच्छी सुविधाओं के साथ एक शिक्षा प्रदान की जा रही है विद्यार्थियों को, वही शिक्षा प्राइवेट स्कूल में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा आधुनिकरण है, या थोड़ी सी आधुनिकरण से पीछे वाईफाई या और बहुत सारे स्पोर्ट्स के मान के, लेकिन पढ़ाई वो ही है। ये स्कूल भी मान्यता प्राप्त है। पर प्रधान जी, क्या अपने गांव की जनसंख्या को कभी जागरूक किया, कोई अभियान चलाया, कभी कभी कहा घर जाके कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए? जी काफ़ी बार गया, और कब हर 1-2 महीने में तो हम मीटिंग भी रखते हैं।
इसी उद्देश्य के लिए? इसी उद्देश्य के लिए स्कूल में भी रखते हैं, आज भी मीटिंग है। इसी लिहाज से यहाँ बच्चे 100 के करीब हो गए इसमें भी, और नंबर 1 में भी, नंबर 2 में भी, अच्छा। जूनियर में भी 100 के करीब हो गए, और नहीं तो यहाँ तो 35-40 बच्चे रह गए थे। अच्छा, देखिए प्रधान जी का कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक अभियान चलाया और समय समय पे एक मीटिंग होती है जी कि स्कूल में बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े। चलिए शिक्षा को 90% आपको सफलता हासिल भी हुई है, 90%, 10% ये जनता करेगी। एक आदमी के प्रति नहीं होता, सबकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बदलाव परिवर्तन एक आदमी से नहीं होता। सोच बदलो, परिवर्तन बदलो। जी जी। खैर, ये तो रहा शिक्षा को लेकर। सर, सफाई को लेकर जो पहले प्रधान थे जी, उनके कार्यकाल में कैसी थी और आपके कार्यकाल में अब कैसी है? इस बात को तो जी पूरा गांव बता सको, और आप भी बाहर वहाँ से एंट्री करी जी, वहाँ देखिए, गांव में अंदर आए वो देखियो। पहले प्रधान भी हाँ हमारे बाबा जी थे। अच्छा, उनका शुभ नाम? उनका नाम था अजब सिंह। अजब सिंह। वाह, ये सारे नाम बड़े अच्छे हाँ जी, हाँ। अजब सिंह, धारा जी सिंह, जी, गोविंदा। तो उन्होंने भी बड़े अच्छा काम करे हैं। अच्छा, और हम उनके पोते, तो हम भी अच्छे ही करेंगे। आप उनसे इंस्पायर थे? जी, है ना, कि मेरे जो है दादाजी काम अच्छा करते तो मैं भी करूँगा, आप भी उसी डगर पे चले। जी जी, उसको भी और बेहतर करेंगे। अब तो योजना भी काफी आ रही, पहले तो योजना भी कम थी, अच्छा, फंड भी मिलने लग गया? अब तो फंड भी काफी मिलता है। अच्छा, फंड मिलता है। हाँ। अच्छा, इंटरलॉकिंग और सीसी सड़कें कहाँ कहाँ है ये? स्कूलों में भी है, बाहर भी? स्कूल में तो सारों में लगवा दी, दोनों में। अच्छा, और आरो भी मंदिर पर भी रखवा दिया, इधर हरिजन मंदिर पर भी, स्कूल में भी। अच्छा। और आप गांव में भी निकल के आए बाबू जी की तरफ भी, अच्छा, उधर कब्रिस्तान की तरफ भी। अच्छा, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो कब्रिस्तान हो, कोई हो, कोई, चाहे वो हरिजन का जी, मंदिर जी, हो, जी, कोई, चाहे किसी भी धर्म का हाँ, मंदिर हो, हाँ। सिर्फ आपको महत्वता है जी, कि विकास होना चाहिए, विकास सबका होना विकास चाहिए, सबके साथ, सबके साथ। सबका विकास जी, सबके साथ, है जी, ना? जी, वो जी। सबका विश्वास। आप इन तीनों चीजों को लेके चले। तीन को भी, चारों को भी। चारों आप को। हमारे गांव में देख लो कि मस्जिद है, हाँ। जो करीबन 150 साल पुरानी है। 150 साल पुरानी, अंग्रेजों से हाँ, मतलब मेरे हाँ, हाँ। मुगलों के साथ? हाँ जी, हाँ। अच्छा, और आज भी झुकी तो खड़ी, और नहीं हमारे गांव में तो मुसलमान भी कोई नहीं। देखिए बड़ी ही बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक मस्जिद जो 150 साल से पुरानी है, लेकिन आज भी उसकी बुनियाद मजबूत है, और वही भाईचारा, वही मोहब्बत सब एक दूसरे से करते हैं। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रतिनिधि को जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि ही जनता को जोड़ के रखता है। जनता जब उसको चुनती है कि ये हमें जोड़ के रखे, हमारा विकास करे, हमारी समस्या का समाधान करे, इसलिए प्रतिनिधि चुना जाता है। और प्रतिनिधि जैसे कि धारा सिंह जी है, लगभग इन सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया और जनता के हित में ही जी 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 दिखा। जी। तो ये तो है सर सफाई को लेकर। जी, अब मेरा जैसे 2 सवाल है, एक सवाल पहले पूछ लेता हूँ। पूछ लो। सर, कोरोना महामारी कोविड-19 जी। एक भयंकर बीमारी, इसमें पूरी लाखों लोगों की जान गई पूरी दुनिया में, जी जी, और अभी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। अभी कुछ सिटी में विकराल रूप भी लिया है। अभी आपने देखा होगा कि हाँ, बुरा हाल था, हाँ, जी। यहाँ तक ये हाल था कि चालान काटने का 2000 रुपये जी, लगता। जी। लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि मुंह दिखाई 2000 रुपये हो गई। जी। लेकिन यहाँ ऐसी कोई अभियान चला चालान का कभी? नहीं, हमारे गांव में जी सभी नहीं, एहतियात बरती, लेकिन गांव से बाहर कोई नहीं गया। लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मुझे नहीं दिखी। नहीं, ये तो अब हुई। अन्नी मास्क भी और सोशल डिस्टेंसिंग भी सब तैयार थी, कोई गांव से बाहर ही नहीं गया। आपने कभी जागरूक किया लोगों को, बोला कि भाई मास्क लगा के रखो? मीटिंग कर को मास्क भी बनते। सैनिटाइजर भी जी किया आपने, जी सुना हमने? जी, गांव में भी कई बार, सैनिटाइजर एक बार नहीं कई बार। मैं सुना किसी ने मुझे बताया कि हफ्ते में एक बार सैनिटाइजर नहीं, पूरा गांव हफ्ते में तो नहीं, अगर 10 दिन में 15 दिन में होता रहता था। हाँ। तो ये मतलब आपने कोरोना को भी कोरोना, लेके हाँ, एक जागरूक किया। जागरूक। अब आखिरी सवाल, जी आप एक किसान भी हैं जी, किसान, और किसानों को दर्द समझते भी है, जी। और किसान नहीं अन्नदाता होता है। हाँ जी, और मेरा मानना तो है जो अन्नदाता होता है वो ईश्वर से भी बड़ा होता है। जी जी जय जवान जय किसान। किसान जो अपना पक्ष मांग रहे हैं, जो उनका अधिकार है, जी, क्या वो उनको मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। यही यहाँ से सुनो, कोई भी किसान, हर मजदूर इकट्ठा, और किसान के यहाँ से जितना भी अन्न जा रहा है, जो भी उपज कर रहे किसान कर रहे, और किसान को दुखी करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, देश को नुकसान। रही बात प्रधानमंत्री की, मैं प्रधानमंत्री जी का तो फैन हूँ। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भी उन किसानों को समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर दे जी, हर जगह खड़े हैं, उत्तर प्रदेश का हर किसान, और मुजफ्फरनगर का भी हर किसान खड़ा। हर हाँ जी, हर किसान के बिल्कुल, साथ। हाँ, किसान अच्छा, के अभी साथ। बात चली थी प्रधानमंत्री की, जी, तो
तो प्रधानमंत्री के आप फैन है, क्यों फैन है, ऐसी क्या वजह है? प्रधानमंत्री जी ऐसे तो और होना ही नहीं कोई। ऐसा उदाहरण बताइए थोड़ा सा। ऐसा उदाहरण ये हो जी, जो 170 धारा हटा दी, हाँ मैं सहमत, सबसे पहला सहमत। इसी बात से, और मंदिर बना दिया। हमारे हिंदुओं को तो सबसे मेन चीज आई थी, और तो इससे बड़ी क्या कर लेंगे, और अब की बार भी यही होंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आपको लगता है? बिल्कुल लेकिन कुछ लोग नाराज हैं। एक दो नाराज तो है ही करो, एक दो से कुछ हो। कुछ लोग तो आपसे भी नाराज हैं। मुसलमान भी आपको तो वोट दी, मुसलमानों ने भी। कुछ लोग तो आपसे भी नाराज हैं। बिल्कुल हो सको, बिल्कुल हो इसमें जाए, तो कोई दो राय नहीं। सुनो कि प्रधान सो तो आधे नाराज हो जा जी, अगर एक का खड़ोंचा 2 फीट इधर कर दे या चौड़ीकरण करा दे, और तो में तो नाराज हो जा, कोई बात नहीं। हाँ ऐसे क्यों? पर वो तो फिर प्यार हो जा। अच्छा। प्रधान से तो अच्छा एक्यूरेट प्यार हो जा, जब उसको दिख भाई ये सही काम करा, चौड़ाकरण कर दिया, और तो फिर प्यार हो जा। अच्छा, मुझे कुछ लेडीज मिली, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, हाँ उनसे मैंने ऐसी वार्तालाप करी। जी। एक लेडीज ने कहा कि प्रधान जी इतने अच्छे हैं कि कभी किसी गरीब के घर में किसी कन्या की शादी होती है, जी, जी। तो कोई परेशानी होती है, चाहे वो धन से हो, हाँ, वो चाहे वो मन से। ताकत से हो, जी। किसी भी चीज की व्यवस्था हो, तो वो खड़े रहते हैं हमेशा। जी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या वो सच कह रही थी? इसमें 100% सच्चाई। जो इस वक्त मेरी अम्मा जी मास्टर नहीं थी यहीं गांव में, तो मैं उसी स्कूल में अड्डे वाले में, तो किसी से फीस भी नहीं दी, अब तो फीस माफी हो रही। अच्छा। जब फीस लेवा मिली, उनको भाई नहीं गरीबों की बात हो, और जब मैं गुजरी, मैं की बात मुझे कहा कि थी भाई किसी गरीब की आत्मा ना दुखाई, और तो मैं तो इसी वजह से चाहे वो गरीब की हो चाहे बड़े की हो किसी की भी हो, उन्हीं के साथ रहूँ। तो यहाँ सामूहिक विवाह होते हैं? सामूहिक विवाह अब फिलहाल वहाँ ब्लॉक में हो, लोग तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? उसमें हम क्योंकि हिस्सा मुझे लेते हैं। रुझान हम मिला सब भेजते हैं, हम आदमियों को लाल लेकर जाते हैं। मुझे किसी ने ये बताया कि आप सामूहिक विवाह में बड़ा जी, बढ़ चढ़ के जी। वो लेते हैं, उत्साहित हाँ होके। जी, हाँ। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें आप प्रोग्राम हमेशा आगे खड़े जी, रहते हैं। और उसमें भी हम वहाँ भी ब्लॉक में भी देते हैं, अपनी 1-2 महीने की वहाँ भी देते हैं जो हमें मिला। देखिए दर्शकों, ये किसान भी है और किसानों का दर्द समझते भी। इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मैं जनता से भी अपील करूँगा और सरकार से भी यही कहूँगा, केंद्र सरकार से अपील है कि आप उनकी बात को सुने, आपस में बैठ और जो सही हो उसको करो पूरी। अगर जो जायज है, जो सही जायज। लगता है उसे किया जाए। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। बड़ी दुखद बात है। इस मुद्दे को तो छोड़िए, कम से कम किसान का मुद्दा है, इस पे राजनीति ना करें, आपस में बैठ के एक दूसरे की समस्या का समाधान करें। मैं गलत कह रहा हूं? जी जी, आपकी बात से। तो इसी के साथ लेता हूं मैं विदाई धारा सिंह जी से। जी। वरना धारा सिंह जी घुसा मारेंगे, मैं दारा जाऊंगा। सिंह नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जी। तो इसी के साथ विदाई लेता हूँ और मिलते हैं नए गांव में नए प्रधान से, और जानते हैं उनके विचार। आइए फेस 1।